नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 466 कुंभ लग्न में चंद्रमा की बात। और आज बात होगी नवम स्थान से लेकर के द्वादश स्थान तक चंद्रमा स्थित हो तो क्या फल होगा। उसके पहले आप लोगों के लिए सूचना है कि हमारे यहाँ से एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स जनवरी में, मार्च में, जून में और सितंबर में प्रारंभ होता है। आपको जब समय मिले और जब इच्छा हो जाए तब आप नामांकन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुंभ लग्न है, चंद्रमा नवम में है। चंद्रमा कौन है? मन का कारक है, माता का कारक है, चलते हुए रुपए का भी कारक है, वैश्य कहा गया है, वाणिज्य का भी कारक है। इससे चिकित्सा के सभी क्षेत्रों को देखा जाता है। तो ये सारे विषय आपको याद होने चाहिए। पहले तो ये। दूसरा, कालपुरुष के पत्रिका में चतुर्थेश है और वर्तमान पत्रिका में षष्ठेश है। तो ना तो ये कालपुरुष की पत्रिका में चतुर्थेश है, उस बात को भूलेगा चंद्रमा, और ना ही वर्तमान पत्रिका में षष्ठेश है, इस बात को भूलेगा चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा या कोई भी ग्रह अपने किसी भी स्थिति में बैठकर अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का परिणाम दे सकता है। अब सबसे पहले अच्छा परिणाम समझ लेते हैं। अच्छा परिणाम होगा कि ये चतुर्थेश होकर के भाग्य स्थान में है तो सुख में वृद्धि हो जाएगी। कहेंगे अपने से छठा गया हुआ है, तो यहाँ 9वें, 10वें और 11वें स्थान और तीसरे, चौथे और 5वें स्थान में यदि छठा, 8वां है तो उतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से अपने से छठा गया हुआ है तो कुछ न कुछ इसके परिणाम आएंगे। तो अब ये चंद्रमा भाग्य की वृद्धि करेगा, धर्म की वृद्धि करेगा, आपको धार्मिक ज्ञान देगा, अनुशासित जीवन होगा, सतगुरुओं का संग मिलेगा, ये यहाँ कह सकते हैं। लेकिन ये षष्ठेश है चंद्रमा। आपको जितनी भी बातें बोली, इन सब को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आसानी से उपलब्ध नहीं हो जाएगा। आसानी से तो पिता भी आपकी बात को न सुने, क्योंकि चंद्रमा षष्ठेश है। लेकिन बातों को सुनेंगे, बातों को समझेंगे, ये जरूर है। आगे अब चंद्रमा को इस स्थान के लिए देख लेते हैं। धार्मिक यात्रा की भी बात करेंगे। पहले 60 साल उम्र हो जाता था, लोग रिटायर करते थे, तब धार्मिक यात्रा की बात होती थी। अब तो लोग पिकनिक मनाने के क्रम में ही धार्मिक यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम घूम लेते हैं। अब बुढ़ापे का इंतजार नहीं करते, रिटायरमेंट का इंतजार नहीं करते। हर साल प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ तीर्थ भी कर लेते हैं और कुछ भ्रमण भी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ से धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। अब इसका दृष्टि कहाँ है? तीसरे स्थान पे। तो खेल कूद में रुचि होना, कला आदि के क्षेत्र में आपका मन अधिक से अधिक लगना। हो सकते हैं कि आप कलाकार बन जाएं। गीत, संगीत, साहित्य, लेखन, इस ओर आपका झुकाव होना। तो ये हो गया तीसरे स्थान से। खेल कूद की बात होती है, कला की बात होती है, नौकर चाकर की बात होती है। तो आपके पास नौकर चाकर का होना, छोटे भाई का होना, और वो भी अच्छे स्थिति में होना। तो ये हो गया चंद्रमा का तीसरे के स्थान के ऊपर दृष्टि डालने से क्या क्या फल मिलेगा। अब चंद्रमा दशम में है, तो दशम स्थान चंद्रमा के लिए दिग्बल शून्य हो जाता है। चतुर्थ में शुक्र और चंद्रमा दिग्बली होते हैं, लग्न में गुरु और बुध दिग्बली होता है, सप्तम में शनि दिग्बली होता है, दशम में सूर्य मंगल दिग्बली होता है। याद होना चाहिए आप लोगों को। तो चंद्रमा यदि दशम में है तो दिग्बल शून्य है। अब देख लेते हैं कि इससे त्रिकोण में है, ये छठे से त्रिकोण में है, और दशम के त्रिकोण का स्वामी दशम में आया है। लग्न पत्रिका में वो षष्ठेश है, कालपुरुष के पत्रिका में वो चतुर्थ का स्वामी है।
इस सब को मिला जुला करके क्या कह सकते हैं कि कार्य के क्षेत्र में संघर्ष करने के बाद तरक्की जरूर मिलेगी, और हमेशा एक समयांतराल के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा बहुत तीव्र गति से चलता है, ये टिकने नहीं देता। समयांतराल में आपकी प्रगति होते रहेगी, और प्रगति के साथ साथ चंद्रमा यदि दशम में है तो स्थानांतरण कराने में, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी ये मदद करेगा। आप चाहें ना चाहें, चंद्रमा की दशा आई, पता चला ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन भी दे दिया और ट्रांसफ़र भी दे दिया। अब आप वहाँ जाना नहीं चाहते, प्रमोशन लेना नहीं चाहते, लेकिन ये हो गया तो अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। नौकरी करना है तो जाना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी अब बदल लीजिए, इस नौकरी को छोड़ दीजिए और दूसरे नौकरी का प्रतीक्षा कीजिए। तो यहाँ नौकरी में परिवर्तन, अब सरकारी जॉब तो बहुत कम होता जा रहा है। बड़े बड़े जो टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है, ऐसे कंपनियों में नौकरी करते हैं, रिलायंस में, तो ऐसे जगहों पर आपका नौकरी अस्थायी होता है। लेकिन यदि आपके लिए ये होगा कि हमको यहाँ से वहाँ भेज रहा है, मेरे लिए उचित नहीं है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप क्या करेंगे, जॉब स्विच कर लेंगे। तो इसकी संभावना दशम स्थान में चंद्रमा के स्थित होने पर संभव है, क्योंकि ये षष्ठेश भी है। अब इसकी दृष्टि कहाँ है, चतुर्थ स्थान के ऊपर है। तो अब क्या होगा, तो चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि होने के कारण माता का सुख, घर का सुख, भूमि वाहन आदि की प्राप्ति, ये हम शुभ चंद्र की को लेकर के बोल रहे हैं, ये हम आपको पहले से ही बता रहे हैं। प्राप्ति, ये सब आपको प्राप्त होगा। अब ये षष्ठेश है, दृष्टियों में छठे का प्रभाव होगा, ये नहीं होता। दृष्टियों में उसके स्वाभाविक गुण स्वरूप का प्रभाव होता है। मंगल है तो फोर्स डालेगा, सूर्य है तो क्रूरता रहेगा, शनि है तो पापत्व रहेगा। तो उसके गुण स्वरूप से कोई गुस्सा करके देखता है, आप देखते होंगे, देखने वाले कैसे देखते हैं, कोई गुस्सा करके देखता है, कोई प्यार मोहब्बत से देखता है, कोई करुणा के भाव से देखता है। तो उसी तरह उसके मन के अंदर जैसा भाव है उस भाव से देखता है। उसी तरह ग्रह की दृष्टियों को उसके भाव से समझना है, उसके गुण स्वरूप से समझना है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं शुभ ग्रह की दृष्टियां शुभ होती हैं और अशुभ ग्रह की दृष्टियां अशुभ होती हैं। इसलिए शुभ दृष्टियों के वजह से चतुर्थ का फल हमें अच्छा प्राप्त होगा, हमारा ये कहना है। अब आ जाते हैं, अगर चंद्रमा एकादश भाव में हो, तो एकादश भाव तो सबके लिए अच्छा ना। कोई भी ग्रह हो, वो एकादश में गया हो तो एकादश की वृद्धि नहीं, एकादश में जो ग्रह गया उसकी वृद्धि। एकादश की वृद्धि तो तब जब वहाँ अच्छे ग्रह गए हों। ये षष्ठेश है, ये थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन काल पुरुष का चतुर्थेश है, भूमि भवन वाहन आदि खरीदने में आगे रहेगा। पता भी नहीं चलेगा चंद्रमा कहाँ है, 11th में बैठा, चतुर्थ को देख रहा है, नहीं देख रहा है, फिर भी गाड़ी खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा दशा कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो दशा अध्याय हमने लिया हुआ है, 100 से अधिक पाठ वहाँ भी है, उसको पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि दशा किस प्रकार से, कोई भी ग्रह का दशा का फल किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि चंद्रमा एकादश स्थान में है, तो चंद्रमा के सभी प्रकार के कारकत्वों की वृद्धि होगी, अर्थात मन का सुख बढ़ेगा, मन हमेशा आनंदित रहेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का सहयोग प्राप्त होगा, हमेशा जेब में खर्च के लिए पैसे पर्याप्त रहेंगे, क्योंकि इससे हम लोग चलते हुए रुपए की बात करते हैं, खर्च की बात करते हैं। जो कैश में लिक्विड कैश मनी है वो चंद्रमा से देखा जाता है। अब उसकी दृष्टि कहाँ है, 5वें स्थान के ऊपर है। तो 5वें स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो अब क्या होगा, जातक विवेकी होगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक विषयों को समझने वाला होगा, जातक निश्चल प्रेम करने वाला होगा।
तो ये सभी बातें कहाँ से संभव है? जब पंचम के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो। और हमने कहा कि हमेशा हम शुभ दृष्टियों को ही मान करके चलते हैं, अशुभ दृष्टियों को मान करके नहीं चलते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चंद्रमा यदि 12वें स्थान में है तो हमने कहा कि 8वें और 12वें चंद्रमा हो तो सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि पत्रिका में किसी भी प्रकार का अरिष्ट तो नहीं है। यदि किसी भी प्रकार का अरिष्ट है तो उसको भी समझने की ज़रूरत है, और यदि अरिष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आराम से उसको समझना है। चंद्रमा द्वादश में है तो व्यर्थ का खर्च कराएगा और व्यर्थ की चिंता भी देगा, क्योंकि ये भाव ही व्यय का है। और किसका व्यय है? ये लग्न का व्यय है, अर्थात जातक के लिए व्यय स्थान है। हर प्रकार से चिंता दे सकता है, स्वास्थ्य में परेशानी दे सकता है, क्योंकि ये षष्ठेश है, द्वादश में गया। द्वादश से भी हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह वगैरह की बात करते हैं। तो व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का व्यय, स्वास्थ्य में परेशानी, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। तो वैसे तो किसी भी घर को देखेगा तो उसका फल भी होगा, लेकिन जब अपने घर को देखेगा तो कौन करेगा फल? उसी को करना है। इसीलिए चंद्रमा अपने घर को देख रहा है तो अपने घर का फल निश्चित रूप से करेगा। कई बातें ऐसी हैं जिसका सावधानी पूर्वक निर्णय करना आपको पड़ेगा। स्वराशि का है, हम मार्ग का अध्याय आप लोगों को पढ़ाएंगे आगे, वो भावार्थ रत्नाकर में पढ़ा देंगे। अभी वो रुका हुआ है, पहले इस वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। समयाभाव होता है, आप लोगों से हमेशा क्षमा मांगते रहते हैं, लेकिन जब भी समय मिलता है हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाना जरूर चाहते हैं। तो हमारा कहना है कि वहाँ जा कर के जब पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि जब भाव को देख रहा है तब भी मार रहा है, वहाँ स्थित है स्वराशि का फिर भी मारने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि इस भाव का तो रिजल्ट इसको बरबस देना ही है। इसके लिए होरा पराशर में बहुत स्पष्ट से लिखा हुआ है। कभी आप लोगों के लिए श्लोक लेकर के आएंगे तो आप लोगों को और समझ में आएगा। ज़्यादा श्लोकों की व्याख्या नहीं करते, कई लोगों को होता है कि सर साधारण ही बता दीजिए कीजिए, श्लोकों से समय भी थोड़ा नष्ट होता है। तो द्वादश जब छठे स्थान को देखेगा तो रोग की भी समस्या हो सकती है, ऋण की भी समस्या हो सकती है, शत्रु भी हावी हो सकते हैं, लेकिन ये सारा चीज़ नियंत्रित रहेगा क्योंकि ये अपने घर को देखता है। रिजल्ट तो उसको वो देना पड़ेगा, लेकिन उस भाव का भलाई भी होगा। इसका मतलब है कि इसके ऊपर नियंत्रण भी संभव है। बाकी अन्य ग्रहों के प्रभाव से ये समझ में आएगा जब आप 12 के 12 भावों को, 9 ग्रहों को स्थित करके देखेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि किसी एक ग्रह के भरोसे कोई प्रेडिक्शन नहीं होना चाहिए। ये तो हम आपको सिखा रहे हैं, इसीलिए इस तरह से चल रहे हैं, लेकिन किसी एक ग्रह के भरोसे प्रेडिक्शन कर दिए तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा बात नहीं है, आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। इसीलिए हमेशा से अपने विवेक को जागृत करते हुए ग्रह जिस जिस विषय में कहने के लिए कहता है उस सभी विषयों को चर्चा में लाते हुए आप रिजल्ट बताते हैं तो आपका रिजल्ट सच होता है। इतना ही कहेंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोगों का चैनल है, आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, हम नहीं आगे बढ़ा सकते क्योंकि हम अभी प्रचार प्रसार का सहारा नहीं ले सकते। तो इसीलिए आप लोग जितना शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही चैनल बढ़ेगा आगे, और आप लोगों की मर्जी होगी तो ये ज्ञान का, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार भी होगा। आज इतना ही कहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।